अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए अपने तीनों स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। और फखर जमान के फैंस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है भाई। फौजी को पाकिस्तान की न T20 टीम के अंदर शामिल किया गया है, ना ही फखर जमान को पाकिस्तान के वनडे टीम में वापस शामिल किया गया है। यह आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए अपने तीनों फॉर्मेट की टीमों का ऐलान कर दिया है। फखर जमान की वापसी नहीं हुई है। हमें ये आसार लग रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ने फखर जमान की जो इंक्वायरी चल रही थी, क्योंकि उसके बाद उसकी अपडेट भी नहीं आई है, और ये असरात थे कि फखर वापस आएंगे, लेकिन क्योंकि अब पता नहीं फिटनेस की वजह है या अभी तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। आकिब जावेद जो कि लाहौर कलंदर के हेड कोच हैं, वही पाकिस्तान के इस वक्त हेड कोच हैं, वो सेलेक्टर भी हैं। तो आकिब का अपना ये फौजी था, लेकिन आकिब जावेद ने फखर जमान को पाकिस्तान के वनडे और T20 स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया है। शादाब खान को भी पाकिस्तान की वनडे और T20 टीमों के अंदर शामिल नहीं किया गया है। उसामा मीर को भी पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम में जगह नहीं मिली है। यहां तक कि इमामुल हक को भी पाकिस्तान के वनडे और टेस्ट स्क्वाड के अंदर वापस जगह नहीं दी गई है। ये चारों प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के अंदर वापस नहीं आए हैं, तीनों फॉर्मेट के अंदर ही। और आपको एक और अपडेट दे दूं, शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट सीरीज में जो साउथ अफ्रीका में हो रही है उसमें रेस्ट दे दिया गया है, और मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद पाकिस्तान के टेस्ट टीम के अंदर वापसी हुई है। शाहीन के बारे में सिलेक्शन कमेटी का यह कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि यह आखिरी सीरीज होगी, उसके बाद फिर 3 मुल्क की टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी है, तो पाकिस्तान यह चाहता है कि शाहीन ताजा दम होकर आए, और उन्होंने बाद में पाकिस्तान के लिए ज्यादा वर्क करना है। तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी 2 फॉर्मेट के अंदर शामिल हैं, T20 के अंदर और वनडेज के अंदर शामिल है, लेकिन टेस्ट में शाहीन को बिठा दिया गया है। और एक और चीज जो पिछले कुछ दिनों से कंपेन चल रही थी कि बाबर आजम T20 नहीं खेलेंगे, बाबर और रिजवान दोनों T20 स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। रिजवान ही T20 में पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तानी करेंगे, और बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। नसीम शाह को पाकिस्तान ने टेस्ट स्क्वाड के अंदर शामिल किया, वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल किया, और नसीम को पाकिस्तान ने अपनी T20 टीम से बाहर कर दिया है। नसीम शाह T20 स्क्वाड में नहीं है, शाहीन शाह टेस्ट में नहीं है, नसीम शाह T20 में नहीं है। और जो 2 स्पिनर जिनके बिहाफ पे पाकिस्तान ने मुल्तान में और पिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीते थे, उसमें ज्यादा विकेटें लेने वाले जो थे, 19 विकेट लेने वाले साजिद खान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान ने सिलेक्ट नहीं किया। साजिद खान को अलबत्ता रेगुलर स्पिनर के तौर पर नुमान अली को पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए सिलेक्ट किया है। उसकी वजह कंडीशन है, क्योंकि एशियन कंडीशन डेड विकेटें होती हैं, स्पिन विकेटें होती हैं, तो यहां साजिद को मदद मिल सकती थी, तो पाकिस्तान ने साजिद को शामिल नहीं किया। और एक और चीज भी मैं बताऊं कि बहुत सारे तज्जिया निगारों का यह ख्याल था कि चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि आपके अपने मुल्क में अपनी विकेटों पे हो रही है, तो आप साजिद या नुमान में से किसी एक प्लेयर को आप अपनी रेगुलर ओडीआई टीम के अंदर भी शामिल करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट है। तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तजर्बे के तौर पे भी ओडीआई फॉर्मेट में ना साजिद को शामिल किया, ना नुमान को, सिर्फ नुमान को टेस्ट सीरीज के अंदर शामिल किया गया है। अब मैं आपको पाकिस्तान का स्क्वाड टेस्ट सबसे पहले पढ़ के बताता हूं। मोहतरम मेरे भाई दोस्त शान मसूद साहब को एक और सीरीज में टेस्ट मैचेस में कप्तानी करने को मिल गई है। शान मसूद साहब कप्तान है, सऊद शकील साहब, छोटा डॉन साहब नायब कप्तान है, आमिर जमाल टेस्ट स्क्वाड के अंदर शामिल है, हमारा राहुल द्रविड़, अब्दुल्ला शफीक टेस्ट स्क्वाड के अंदर शामिल है, और बाबर द किंग टेस्ट स्क्वाड के अंदर शामिल। हसीबुल्लाह को भी बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टेस्ट के अंदर रखा गया है। कामरान गुलाम, खुरम शहजाद इंजरी से वापस आके दोबारा पाकिस्तान की टीम के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं टेस्ट के अंदर। मीर हमजा को भी पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज के अंदर चांस दे दिया है, मीर को पाकिस्तान ने मैच कोई नहीं दिया था। अब्बास की 3 साल बाद वापसी हुई है। रिजवान ऑब्वियसली विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खेलेंगे। नसीम शाह, नुमान अली और सैम अयूब और सलमान अली आगा, ये पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है। अब आते हैं ओडीआई स्क्वाड की तरफ। रिजवान विकेट कीपर कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद को भी पाकिस्तान ने अपनी वनडे टीम के अंदर रखा है। बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम इस वनडे स्क्वाड के अंदर भी शामिल है। हसनैन वनडे टीम में है, इरफान नियाजी वनडे टीम में, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह, सुफियान मुकीम जिन्होंने कल अच्छी बॉलिंग की, उनको वनडे टीम के अंदर शामिल रखा गया है। तैयब ताहिर और उस्मान खान भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं। T20 के अंदर रिजवान कैप्टन, वापसी हुई रिजवान की बतौर कप्तान। इब्रार अहमद को पाकिस्तान ने T20 के अंदर भी रखा है। पता नहीं इब्रार क्या करेगा ये लड़का, इसको मौका जब ये बाहर होता है तो हम इसके लिए शोर मचाते हैं, जब ये नहीं होता है तो विकेट नहीं लेता, खिलाते हैं तो विकेट नहीं लेता है। बाबर T20 में, हारिस रऊफ, जहांदाद खान साहब द किंग वो भी T20 के अंदर शामिल हैं। अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान नियाजी, उमैर बिन यूसुफ,
सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी टी20 के अंदर, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। ये पाकिस्तान ने अपना टी20 का स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है। और ये आपने पाकिस्तान की टीमें मैंने आपको बता दी है। अब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि वेयर इज द फौजी। आपने फौजी को पाकिस्तान की दोनों फॉर्मेट के अंदर शामिल नहीं किया। इमाम जो कैद आजम ट्रॉफी में 4-5 सेंचुरियां स्कोर कर चुका है, आपने इमाम को भी शामिल नहीं किया। उसामा मीर जो कि हम चाह रहे थे, ठीक है सुफियान मुकीम आपको मिल गया है, बट उसका भी तो मौका उसको देना बनता था। और शादाब खान को क्या हमने जाय कर दिया? शादाब की क्या गेम ओवर हो चुकी है? क्या पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका के अंदर जो सबसे पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी थी, उसमें अकेला शेडी जिम्मेदार था? तो शेडी भी इनके क्या दिल से उतर गया? आपने अपने 4 वो प्लेयर्स जिनके बारे में तवक्को की जा रही थी कि ये पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर वापस आएंगे, आपने उनको नहीं मौका दिया है। और शाहीन शाह अफरीदी को क्या आकिब जावेद ने टेस्ट क्रिकेट में एक्सपोज होने से सेव किया है या वर्कलोड की वजह से सेव किया है? यह भी एक सवाल है, क्योंकि शाहीन की स्पीड, हालांकि साउथ अफ्रीका में शाहीन मुश्किल बॉलर साबित हो सकते थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो कंडीशन बनाता है वो किशु महाराज के लिए नहीं बनाते। वो रबादा, वो नोकिया और वो बाकी जो लुंगी नगीडी साउथ अफ्रीका, या मार्को यानसन की आपने परसों बॉलिंग देखी है श्रीलंका के खिलाफ, उसने क्या परफॉर्मेंस दिया है, तो बांग्लादेश के खिलाफ। तो इन प्लेयर्स को श्रीलंका के खिलाफ, नॉट बांग्लादेश। इन प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका वाले फास्ट बॉलिंग विकेटें बनाते हैं। तो आपने शाहीन को वहां सेव कर लिया और नसीम को आपने टी20 से निकाल दिया। तो क्या नसीम शाह फिर अब पाकिस्तान के लिए टी20 नहीं खेलेंगे? बाबर आजम की टी20 के अंदर वापसी हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि बाबर पाकिस्तान के टी20 में नहीं होगा, बाबर ना खेले। और मुझे भी किसी ना किसी हद तक ये लगता था कि पाकिस्तान शायद एक अगले स्टेप के ऊपर जा रहा है, जहां बाबर, शाहीन, रिजवान, ये सीनियर प्लेयर जो हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से टी20 क्रिकेट आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर आकिब ने फिर ये एक्सपीरियंस किया है। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वो मैं बताता हूं कि तमाम तर जो फैसले हैं वो आकिब जावेद की मर्जी से हो रहे हैं। आकिब जावेद साहब फैसले कर रहे हैं। ये आकिब की साइंस है। आकिब अपने एक स्कूल ऑफ थॉट से ये टीमें सिलेक्ट कर रहा है। अब साउथ अफ्रीका की एक टीम जो कि अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर बहुत ही मुश्किल हरीफ साबित होता है, उसके लिए जो हमने स्क्वाड सिलेक्ट किया है ये आकिब जावेद के स्कूल ऑफ थॉट की वजह से। लेकिन क्या फखर जमान जो है वो पाकिस्तान की इस टीम के अंदर डिजर्व नहीं करते? उसका साउथ अफ्रीका की विकेटों के ऊपर स्कोर देख लीजिए, उसने 192 की एक हाईएस्ट इनिंग साउथ अफ्रीका में खेली हुई है। उसका रिकॉर्ड अच्छा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसको जगह बनती है। अगर क्रिकेट बोर्ड के कुछ अफसरान का मसला है, कोई पर्सनल चीज उसके साथ चल रही है, तो यह ज्यादती है कि आप अपने, उसका यह पीक टाइम है फखर का, उसने 2-4 साल और क्रिकेट खेलनी है, कितना अर्सा और खेल लेगा? वो पीक टाइम है, वो फॉर्म के अंदर है, आपने उसके ऊपर छुरी चला दी है और यह ज्यादती की है। और डोमेस्टिक क्रिकेट को आप रिस्पेक्ट देने की बात करते हो, इमाम स्कोर कर, ठीक है आपके पास अब्दुल्ला और सैम है, लेकिन मुझे कोई बता सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में अब्दुल्ला और सैम अयूब की जोड़ी ने कितनी लंबी कोई पार्टनरशिप की हुई है? यहां ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में आके उन्होंने एक आधा मैच पाकिस्तान को जितवाया अपनी बैटिंग से। अदरवाइज तो ये भाईजान 2.5-3 ओवर के ये ओपनर है। तो इमाम को आप लोगों को चांस देना था, आपने नहीं दिया। उसामा मीर को आपने जाया कर दिया। उसामा मीर को आप वापस अपनी क्रिकेट के सर्कल में नहीं आने दे रहे हैं। यह भी आकिब जावेद साहब की साइंस है, क्योंकि इस वक्त आकिब का सिक्का चल रहा है, क्योंकि वो जो टीम सिलेक्ट कर रहा है वो आपको किसी ना किसी हद तक रिजल्ट दे रही है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 के अंदर बुरा रिजल्ट आया था, जहां पर आपके सीनियर बाबे खेल रहे थे और उन सीनियर बाबों से लगता था कि ये इन बाबों की वो टी20 के अंदर वापस जगह नहीं बनेगी। लेकिन जिम्बाब्वे में इनको रेस्ट देके साउथ अफ्रीका में वो फिर बाबे वापस आ गए हैं। इसका भी एक सदेबाब होगा आखिर किसी ना किसी दिन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंफ्यूज क्यों है? क्या बाबर और रिजवान उनके टी20 में, शाहीन उनके प्लान्स का हिस्सा है? तो फिर नसीमे को आपने क्यों निकाल दिया है? क्या ऑस्ट्रेलिया में जो आपने टी20 सीरीज हारी उसमें अकेला नसीम शाह जिम्मेदार था? आपने सारा मुद्दा नसीम शाह के ऊपर डाल दिया है। और सलमान अली आगा जो है वो वाइस कप्तान के तौर के ऊपर पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीमों के अंदर कंटिन्यू करें, बट आगा अपनी परफॉर्मेंस पे तो देखे। उसको व्हाइट बॉल टीम का आपने नायब कप्तान बना दिया और उसको आप हर स्क्वाड के अंदर शामिल कर रहे हैं। लेकिन आगा जी जरा थोड़ी बैटिंग भी चंगी कर लो। सो दोस्तों, विदाउट फखर जमान पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। अब ये आपको कबूल है या टीम ये नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।